गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 हिंदी का अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है स्वावलंबन। ये क्या है? नैतिक शिक्षा। स्वावलंबन का अर्थ क्या है? भी अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना, अपना ही सहारा लेना, यानी कि अपना काम स्वयं करना, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। नहीं, प्रत्येक मनुष्य क्या है? दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उसे अपने ऊपर ही विश्वास होना चाहिए भी मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये काम अकेले कर सकता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकता हूँ। अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए उसे किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहिए। उसे ये नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी के सहारे जीवित हूँ, क्योंकि दूसरों के सहारे रहकर मनुष्य कभी कामयाब नहीं होता। वो कामयाब तभी होगा, वो तरक्की हासिल तभी करेगा जब उसको खुद पर विश्वास होगा। तो हमारा जो आज का अध्याय है वो है स्वावलंबन, स्व प्लस अवलंबन। तो इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपनी उम्र और परिस्थितियों के हिसाब से अपना अपना कर्तव्य पूरा करता है। वह अपने कर्तव्य के प्रति कितना समर्पित है, इसी के हिसाब से उसे जीवन में सफलता भी मिलती है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को समझने लग जाए तो उसे सफलता अवश्य मिलती है, वह हर काम में सफल जरूर होता है। कर्तव्य का यही भाव व्यक्ति को स्वावलंबन की ओर ले जाता है। अगर मनुष्य अपने कर्तव्य को समझे तो वो अपने आप अपने का सहारा बन जाता है, अपने आप अपना सहारा बन जाता है, वो स्वावलंबन की ओर चला जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे परस्पर सहयोग करना पड़ता है, यानी कि एक दूसरे का सहयोग उसे करना ही होगा। समाज में रहने वाला एक दूसरे की सहायता ज़रूर करता है और उसे करनी ही होगी। आपस में सहयोग एवं एक दूसरे की सहायता करते हुए व्यक्ति आत्मनिर्भर की तरफ कैसे बढ़ सकता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्वावलंबन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अवलंबन। स्व का अर्थ होता है अपना और अवलंबन का अर्थ होता है सहारा। अतः स्वावलंबन का तात्पर्य है अपना सहारा लेना, मतलब अपना काम स्वयं करना और किसी भी प्रकार से दूसरों पर निर्भर न होना। किसी भी प्रकार से दूसरों पर जो निर्भर रहता है व्यक्ति, वह कभी कामयाब नहीं होता। दूसरे शब्दों में, अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहकर कर्तव्य निष्ठा से अपने समस्त कार्यों को करना ही स्वावलंबन है। स्वावलंबन का प्राय आत्मनिर्भरता है। आत्म मतलब अपने आप पर निर्भर रहना। समाज द्वारा जो दायित्व जिसको सौंपा गया है उसको वह पूर्ण निष्ठा से संपन्न करे और किसी भी प्रकार से अपना बोझ दूसरों पर न डालकर स्वयं अपनी उन्नति का मार्ग निर्धारित करे। समाज का जो व्यक्ति अपना काम स्वयं न करके दूसरों पर आश्रित रहता है, वह स्वयं तो दुख पाता ही है, दूसरों को भी दुखी कर देता है। उसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। प्राश्रित व्यक्ति पराधीनता का जीवन व्यतीत करता है। प्राश्रित व्यक्ति यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति, दूसरों के भरोसे आश्रित जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा पराधीनता का जीवन जीता है, यानी कि दूसरों के अधीन रहकर ही वो कार्य करता है। इसके विपरीत स्वावलंबी व्यक्ति विपत्तियों में भी न घबराकर आत्मबल से अपना मार्ग निश्चित कर लेता है।
आत्मनिर्भरता उन्नति का आधार है और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य अपने आप करता है, केवल आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता लेता है और उसी प्रकार दूसरों को भी सहायता देता है, वह व्यक्ति उन्नति की दौड़ में कभी पीछे नहीं रह सकता। अपने दैनिक जीवन में सारे काम स्वयं करना और उनका पूर्ण ज्ञान रखना मानव के लिए अत्यावश्यक है। जिस काम के लिए व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, उस कार्य में वह पिछड़ जाता है और वह उसका कार्य अपूर्ण रहता है, पूरा नहीं होता। जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं, जो काम से जी नहीं चुराते, वे व्यक्ति समय का सदुपयोग कर अपने सारे कार्य समय पर संपन्न कर लेते हैं। जो मनुष्य जिस कार्य में पारंगत होता है, कुशल होता है, उस कार्य में वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नति करता है। सार्वजनिक जीवन में जो दायित्व सौंपा जाता है, उसको अपना पुनीत कर्तव्य समझकर पूर्ण करना चाहिए। स्वावलंबी पुरुष सिंह उद्यमी व परिश्रमी होता है। उद्यमी होता है मेहनती। परिश्रम पूर्वक किए गए कार्यों में सफलता चरण चूमती है, यानी कि मेहनत से किए गए कार्य हमेशा सफलता ही दिलाते हैं। स्वावलंबी व्यक्ति परिश्रम के कारण शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है। लक्ष्मी धन दौलत उसके घर में निवास करती है, इसलिए उसके पास धन की कमी नहीं रहती। वह अपने बाहुबल से सारी सुख सुविधाओं को जुटाने में सक्षम होता है। दूसरों को सहयोग देने के कारण समाज में यश अर्जित करता है। यश मतलब अपना नाम कमाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वावलंबी पुरुष चहुं ओर यानी कि चारों ओर से उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की प्राथमिक अवस्था है। ये मानव जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? विद्यार्थी जीवन से। और स्वावलंबन की पहली पौड़ी भी कौन है? विद्यार्थी ही होता है। विद्यार्थी जीवन में जैसी नींव पड़ जाती है, उसी का सहारा जीवन अवलंबित होता है। विद्यार्थी को बचपन में जो सिखाया जाता है, वह उसी के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए एक विद्यार्थी को अपने सारे कार्य अपने आप करने चाहिए। विद्यार्थियों में दूसरों पर निर्भर रहने की आदत नहीं होनी चाहिए। अपने कपड़े आप धोने चाहिए। अपने शरीर व पढ़ाई संबंधी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बड़े विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के साथ धन अर्जित करने के साधन भी जुटाने चाहिए, ताकि समय समय पर माता पिता के भार को हल्का कर सके। अपने शिक्षण संबंधी कार्यों को दूसरे छात्रों द्वारा नहीं करवाना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ही दैनिक जीवन के सारे कार्य सीख लेने चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। घर गृहस्थी के कार्य भी सीखने चाहिए, क्योंकि ये जीवन के हर मोड़ पर काम आते हैं। संसार में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने कर्मों से महान बनाया है। अब्राहम लिंकन एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। वे स्वावलंबन के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। मैकडॉनल्ड नामक एक मजदूर परिश्रम से इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया। हमारे देश में भी ऐसे महापुरुषों के आदर्शों की कमी नहीं है। श्री लाल बहादुर शास्त्री अत्यंत गरीब परिवार में पैदा होकर देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने स्वावलंबन के बल पर भारत का लाल व भारत का बहादुर बनकर दिखा दिया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहले अखबार भेजते थे। वे स्वावलंबन, कर्तव्य निष्ठा और परिश्रम के बल पर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए।
इसी प्रकार देश के कई अन्य गणमान्य जन हैं जिन्होंने जीवन भर अपना काम स्वयं करके आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता से समाज व राष्ट्र को ऊपर उठाया। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर अपना खाना अपने आप बनाती थी और कपड़े भी स्वयं धोती थी। स्वावलंबन जीवन का आधार है, प्रगति की सीढ़ी है। इसलिए हमें अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनना चाहिए। यदि सभी विद्यार्थी स्वावलंबन की शिक्षा ग्रहण करें तो वे जीवन में किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं हो सकते। यदि हमारे यहाँ सभी स्वावलंबी बन जाए तो सारा राष्ट्र उन्नत हो जाएगा, यानी कि उन्नति की ओर चला जाएगा। तो ये थी स्वावलंबन। क्या उद्देश्य इस पाठ का? दायित्व बोध, अपने कर्तव्यों को समझना, अपने दायित्व का निर्वाह करना, पालन करना। स्वावलंबन, दूसरों के सहारे न रहना। आत्मबल, अपने आप को बलवान बनाना। आत्मविश्वास, अपने अंदर विश्वास जागृत करना, अपने ऊपर विश्वास रखना। समय का सदुपयोग करना। आदि गुणों का विकास हमारे अंदर होना चाहिए और आदि गुण ही हमें जीवन में उतारने चाहिए। तो ये थी स्वावलंबन की शिक्षा।